सब बढ़िया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा थायराइड ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग? थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ थायराइड ग्लैंड की, तो पहला हमारे पास, जरा ध्यान सुनना, क्या है ये? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब याद रखना, ये जो हमारा थ्रॉट होता है, जो ट्रैकिया होता है, जो क्या होता है बेटा? ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया के राइट साइड में इसके दो लोब देखने को हमको मिलते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और बीच में ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। वन लोब, सेकेंड लोब, और दोनों जुड़े रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। और इसका नाम है इस्थमस। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी? हमारे पास क्या है? थायराइड इज बाइलोब, थायराइड इज बाइलोब, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये बाइलोब तो हो गया। दूसरा ये है प्रेजेंट ईच साइड या आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, ईच साइड ऑफ ट्रैकिया, ठीक है ना। आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया एंड connected, sorry, interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus। किससे किससे बेटा? isthmus से। अब हमारे पास अगर मैं बात करूं, तो ये थायराइड का टी है, समझ लो। थायराइड का क्या है? टिश्यू है। ये दो चीज से मिलकर बना होता है। एक तो इसके पास, ध्यान रखना, फॉलिकल्स होते हैं, और दूसरा इसके पास स्ट्रोमल टिश्यू होता है ना। तो बेसिकली अगर मैं बात बोलूं, जो थायराइड है मेड बाय स्ट्रोमल टिश्यू एंड फॉलिकल टिश्यू। कोई दिक्कत? अब हमारे पास क्या होता है, ध्यान सुनो। ये थायराइड हो गई, अंदर की तरफ जाओगे तो ये हमारे पास क्या हो गया? फॉलिकल हो गया। क्या हो गया? फॉलिकल हो गया। इसके अंदर की तरफ हमारे पास होती है फॉलिकल सेल। क्या हो गया? फॉलिकल सेल, ठीक है। और यहां पर एक कैविटी बनती है, इसको क्या बोलते हैं? इंक्लूजन कैविटी बोलते हैं, ठीक। डन। अब जो क्या करती हैं, जो फॉलिकल सेल होती हैं, जो क्या होती हैं? फॉलिकल सेल होती हैं, ये क्या करती हैं? सिंथेसिस करती हैं। क्या करती हैं बेटा? सिंथेसिस। क्या करती हैं? सिंथेसिस ऑफ टू टाइप ऑफ
हॉर्मोन्स, कितने टाइप का हॉर्मोन्स, टू टाइप ऑफ हार्मोन्स बेटा। एक हमारे पास आता है T3 और एक हमारे पास आता है T4। अगर T3 है तो ट्राई है और T4 है तो टेट्रा। ठीक है, ट्राई आइडो थायरोनिन क्या होता है? ट्राई आइडो थायरोनिन होता है और टेट्रा आइडो थायरोनिन होता है। ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, कोई दिक्कत नहीं। टेट्रा आइडोथायरोनिन और ट्राई आइडोथायरोनिन। हमारे पास जो टेट्रा वाला है इसको एक और नाम से जानते हैं, ध्यान से सुनना। इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड थायरॉक्सिन। किस नाम से जानते हैं बेटा? थायरॉक्सिन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और जो थायरॉक्सिन है, जो क्या है? थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन इज दी, ध्यान रखना, एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोनिन है। थायरोनिन का एक्टिव फॉर्म क्या है बेटा? थायरॉक्सिन है। ठीक है ना। अब ध्यान रखना ये दोनों है, ये T3 और T4, ये दोनों के दोनों, दे आर डिपेंडेंट ऑन आयोडीन। किस पे डिपेंडेंट है बेटा? आयोडीन। ठीक है ना, आयोडीन पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। और इनका जो एक अमीनो एसिड होता है वो होता है टायरोसिन। अमीनो एसिड। ठीक, कोई दिक्कत, डाउट? अरे बोल दो। हाँ, अगर मैं अब डिसीजेस की बात करूं, किसकी बात करूं? डिसीजेस की बात करूं। किसकी बात करूं बेटा? डिसीजेस की बात करूं तो हमारे पास दो टाइप की डिसीज होती हैं इसके कारण। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपर थायरॉयडिज्म। एक क्या होता है हाइपो, एक क्या होता है हाइपर। ठीक है, हाइपो मतलब किसी भी चीज में आयोडीन का अमाउंट क्या होना? लोअर होना। हाइपर मतलब क्या? अमाउंट क्या होसा होना? हायर होना। इसमें लोअर होना है। अब हाइपोथायरॉयड किसी का सिक्रेशन कैसा होता है? लो सिक्रेशन होता है, और किसी का ज़्यादा होता है। लो मतलब कम सिक्रेशन, कम उत्सर्जन, और ज़्यादा उत्सर्जन। बहुत ज़्यादा उत्सर्जन और कम उत्सर्जन बेटा, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अरे बोलो। ठीक है ना, ठीक है। अब हमारे पास जो होता है, ध्यान ध्यान रखना, इसके कारण दो डिसीज होती है। एक हमारे पास होता है सिंपल क्वाइटर, जिसको हम लोग घेंगा रोग भी बोलते हैं, सिंपल क्वाइटर। और दूसरा होता है क्रिटिनिज्म। और अगर मैं बात करूं हाइपर है, तो उस हाइपर के कारण जो डिसीज होती है उसका नाम है एक्सॉप्थेल्मिक ग्वाइटर। एक्सॉप्थेल्मिक थैल्मिक ग्वाइटर। और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज। क्या बोलते हैं? एक्सॉप्थेल्मिक ग्वाइटर और ग्रेव्स डिसीज। कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान सुनो। अगर सिंपल ग्वाइटर की बात करूं मैं,
तो यहाँ पर लो सिक्रीशन है, पहली चीज़। लो सिक्रीशन के कारण क्या होता है, लो सिक्रीशन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है। तो ये ग्लैंड है क्या करती है, बार बार मांगती है कि भाई हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ब्लड से मोर एंड मोर आयोडीन को सक करने के चक्कर में ये क्या करते हैं, ग्लैंड का साइज जो क्या कर लेते हैं, एनलार्ज कर लेते हैं। द साइज ऑफ ग्लैंड इज एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा साइज हो जाता है। और अगर इसको प्रिवेंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आयोडीन रिच सॉल्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, आयोडीन रिच सॉल्ट। क्या लेना पड़ेगा बेटा, आयोडीन रिच सॉल्ट। अगर हम लोग ऐसी बात करें, दूसरा क्रिटिनिज्म की बात करें, तो क्या कि अगर हमारे पास कोई मदर है, कोई क्या बेटा, मदर है, और मदर के पेट में ही क्या बच्चे का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ क्या हो रहा है, एम्ब्रियो हो रहा है। अगर इस समय पे कोई फीमेल, इस समय पे क्या बेटा, कोई फीमेल क्या कर रहे हैं, लो अमाउंट का क्या लो अमाउंट का आयोडीन ले रहे हैं, मतलब लो सिक्रीशन हो रहा है, जिसके कारण जो बच्चा ये जो बच्चा बन रहा है, जब इसका जन्म होगा तो एक डिसीज कॉज करती है जिसको हम लोग को क्रिटिनिज्म, जिसमें बच्चा 3 तरीके से रिटार्डेड होता है। किस तरीके से रिटार्डेड होता है, 3। कौन कौन सा बेटा, पहला आता है स्टंटेड ग्रोथ, मतलब बोना छोटा हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ मतलब हाइट छोटी होती है। उसके बाद मेंटल रिटार्डेड रहता है, थोड़ा दिमाग से भी क्या रहता है, कम रहता है। और उसके बाद ध्यान रखना, इंटेलिजेंस भी कम रहता है। और क्या कम रहता है, उसकी स्किन भी एबनॉर्मल होती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर वो होता है डीफ म्यूटिज्म, बहरा, लूला और लंगड़ा, ठीक है, हाँ ठीक है ना। और अगर कोई फीमेल है, और कौन है वो, एडल्ट फीमेल है, तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हो सकता है वो इरेगुलर हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा, इरेगुलर हो सकता है। किसके कारण, किसके कारण बेटा, हाइपोथायरॉइडिज्म के कारण। अब मैं ऐसी बात करता हूँ हाइपरथायरॉइडिज्म की। इसकी बात करता हूँ हाइपर, मतलब इसका मतलब क्या है, सिक्रीशन ज़्यादा होना, सिक्रीशन क्या होना है, ज़्यादा होना है, ठीक है, कोई दिक्कत, अरे बोलो, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म बोलते हैं। इसमें एक डिसीज़ होती है जिसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर और ग्रिफ्ट डिसीज़। क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर और क्या बोलते हैं, ग्रिफ्ट डिसीज़ बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, जरा ध्यान सुनो। होता ये है कि इसमें आई जो है, आई बॉल वो बाहर निकल आती है। आई बॉल क्या हो जाती है, बाहर, बाहर की तरफ आई बॉल। पहला प्रोट्रूशन
ऑफ आई बॉल, मतलब ये जो नॉर्मल आई तुमको दिखती है, उस नॉर्मल आई से बड़ी बड़ी तुम्हारे पास क्या दिखने लगी, आई दिखने लगी कि ऐसा निकल रहा है, बाहर निकल गई है, बाहर की तरफ आई बाहर तक निकल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा, अगर ये बढ़ गया तो बॉडी का BMR बढ़ जाता है। BMR का मतलब बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, अब वो कितना भी खा ले तो होगा क्या, बॉडी का जो वेट रहेगा वो लॉस होगा। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो थायराइड होता है, थायराइड इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग दी क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। और दूसरी चीज रेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेटाबॉलिज्म का रेट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, ये और क्या काम करता है, आरबीसी प्रोडक्शन में काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ब्लड को बढ़ाने का काम भी करता है, बात समझ में आई। दूसरी चीज़ मैंने अभी लिखा कि मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, तो मेटाबॉलिज्म जो कंट्रोल करेगा वो किसका किसका करेगा, वो ध्यान से सुनो। हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें मेटाबॉलिज्म होता है हमारे पास। अब खाना खाते हैं तो क्या क्या कंट्रोल करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करेगा, ठीक है, प्रोटीन को भी कंट्रोल करेगा डाइजेशन, और फैट को भी करेगा। किसको किसको करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। दे ऑल्सो, और ये एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं बॉडी में, बैलेंस करते हैं, बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, जो थायराइड ग्लैंड है एक प्रोटीन हार्मोन और रिलीज करती है, प्रोटीन हार्मोन क्या करती है, रिलीज। ये प्रोटीन हार्मोन क्या करती है, रिलीज करती है, और इस प्रोटीन हार्मोन का नाम है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। जो करता क्या है, ब्लड में, ध्यान रखना, कैल्शियम लेवल को लो करता है। ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम लेवल को लो करता है, ध्यान रखना, विच मीन्स रेगुलेट व्हाट, कैल्शियम लेवल, और अगेंस्ट काम करता है, अगेंस्ट दी PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन के अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड में। ठीक है ना, समझ गए, ओके, थैंक यू।